फल को पढ़ करके उसको देते बोला कि तुम अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, मेरे आशीर्वाद से तुमको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तुम तु भोजनम। यह तुम्हारी पत्नी ने सत्य बोलती रही, शौच मीन्स पवित्रता का ख्याल रखती रही, एक समय भोजन किया। सबसे बड़ा कष्ट चाहिए 4 टाइम, और वो कह रहे हैं कि एक टाइम भोजन किया। अगर ये तीनों व्रत निभा लिए तो इस फल के कारण तुमको निश्चित ही एक शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र प्राप्त होगा, जो कि तुम्हारा नाम रोशन। तुम देखो खुश हो गया, बोला अपनी युक्ति काम कर गई। रोया तो इनका मन पसीज गया और मेरे अब एक पुत्र हो जाएगा। ला करके वो फल दिया अपनी पंडितानी को। अब पंडितानी तो बड़ी झगड़ालू थी उनकी, इसमें तो बड़ा बृहद वो वर्णन लिखा हुआ है उसका। हम वृंदावन वाली कथा हमने चित्रण किया था, पर वो समय का अभाव रहने लगा। तो वो जो उन्होंने कहा कि बच्चे पालने के झंझट में कौन पड़ेगा, जी झंझट कौन पालेगा। वो पंडितानी कह रही है कि मेरी दृष्टि में तो वही नारी सुखी है जो विधवा हो, जो निसंतान हो। इतनी मॉडर्न, बच्चे कौन पालेगा, ये मुझसे नहीं निभेगा। और सत्य बोलना और कमाल, अपना तो खाना ही नहीं बचता जब तक 2-4 बुराई भलाई नहीं करना है। सोच का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा, पवित्रता मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, ये करना है वो करना है, त्रिकाल संध्या करनी है, ब्राह्मणी है, तो ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। पति से तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लिहाजा वो फल जो ला करके पंडित जी ने दिया था, वो फल तो खिला दिया गाय को। और वो उसकी जो बहन उसी गांव में रहती थी, उसने आके जो है उसको सलाह दी कि मैं गर्भवती हूं, अगर तू झंझट में नहीं पड़ना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चा इस समय महीने में होने वाला है, मेरे यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तेरे यहाँ पैसा दुनिया भर का भरा पड़ा है, तो मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी और तू मेरे पति को कुछ पैसे दे दे। ये पहली औरत होगी जिसने अपना बेटा, अपना बच्चा जो है गर्भ में ही बेच दिया, गर्भ में ही सौदा कर लिया उसने। पंडितानी खुश हो गई, बोले वो फल को गाय को खिला दे तो इसके 2 फायदे होंगे। क्या क्या कि अगर वो स्वामी जी की बात में दम होगी तो गाय से भी बालक पैदा होना चाहिए, तो गाय से भी बालक पैदा होना चाहिए। और स्वामी जी की बात में दम नहीं है, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को तो पुत्र मिल ही रहा है, तेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो मुझे मिल जाएगा, तो ये पुत्र मिल जाएगा, दोनों में भलाई है। उन्होंने उसकी बात मान ली और समय आने पर बोल तू ढोंग करके गर्भवती होने का अपने घर में सुख से रहे, पेट से कपड़ा बांध ले और बाहर निकलना बंद कर दे, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि तू गर्भवती नहीं है, और जब मेरे बालक हो जाएगा तो मैं तुझे ला करके बालक दे दूंगी, तू अपने पति से कह देना मुझे बालक हो गया। दोनों खुश हो गए। समय हुआ, समय आया, उसने अपना बालक ला करके धुंधली को दे दिया, जिसका के नाम धुंधकारी रखा गया। उसके 3 महीने के बाद ही संयोग से उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मनुष्य था, केवल उसके कान गाय के थे। गाय के कान होने के कारण उसका नाम रखा गया गोकर्ण। जब ये दोनों युवा हुए तो क्या परिणाम आया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। वो एक दुष्ट महिला का था जिसने के पेट में ही अपने बच्चे को बेच दिया। वो महिला पवित्र तो क्या होगी, और जो पवित्र फल मिला था उसके परिणाम से जो धुंधकारी हुआ वो परम ज्ञानी हुआ। तो उन्होंने कह दिया था कि बहुत शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा तेरे को पुत्र होगा, तो शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा पुत्र हुआ, गाय से जो हुआ। जब ये दोनों युवा हुए तो धुंधकारी तो महापंडित हुए और
सॉरी ये गोकर्ण जी तो महापंडित हुए, और धुंधकारी बड़ा ही क्रूर और दुष्ट निकला। धीरे धीरे तेन वेश्या कुसंगे ना वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, और परिणाम ये क्या हुआ कि माता पिता को पीट पीट करके उनका भरण पोषण करने लगा। वहां तो पैसा चाहिए, वहां तो पैसे का दम है। जब सारा धन समाप्त हो गया पिताजी का, तो एक दिन ये व्यसनी ने माता पिता की पिटाई करके घर के सारे बर्तन भाड़े भी बेच दिए। बोला बेटा मांग जांच के हम अपना पेट तो भर लेते हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन बर्तन भाड़े तो चाहिए, खाएंगे काहे में। वो पिटाई करके वो भी उसने बेच दिए। ऐसों को कहा जाता है कि जिनकी की आत्मा भी मर जाती। अब धुंधली जो उसकी मां थी वो पछताती, काश काश वो फल मैंने खाया होता। तो ये जो गोकर्ण है ना, ये पवित्र आत्मा, ये मेरा पुत्र होता, इस पर मेरा हक था। वो स्वामी जी ने जो दिया था वो मेरे लिए दिया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैंने ये गलती कर दी। उधर पंडित जी पछता रहे हैं कि उसने मुझसे कितना मना किया था कि तू भाग्य से मत टकरावे, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। अगर मैंने बात मान ली होती तो आज अपने पुत्र से नहीं पिट रहा होता।